नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। द न्यूज़ रूम आर्ग्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम एक नए अपडेट पर बात करेंगे जो सिया और केतन के पूरे मामले से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, सिया के एक फैमिली शॉप को, एक फैमिली बिजनेस से रिलेटेड एक दुकान थी स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स की, उसको महाराष्ट्र फूड अथॉरिटीज़ ने सील कर दिया है। अब क्यों किया है ये एक्शन, सिया गोयल के परिवार पर क्यों हुआ है, इसके पीछे की क्या रीजंस हैं और क्या इस तरीके के एक्शन से केतन को न्याय मिल पाएगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हम इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले विल गो टू नंदनी एंड हम उसी से पूछेंगे कि और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, किस मामले में महाराष्ट्र फूड अथॉरिटी ने सिया के परिवार पे, उनके बिजनेस पे ये फैसला लिया है। नंदिनी, प्लीज़ एक्सप्लेन द केस टू द व्यूअर्स। जो सिया के फादर हैं प्रवीण गोयल, उनकी एक कंपनी है बीजी गोयल एंड कंपनीज करके, उसमें वो होलसेल ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस का जो है उनका बिजनेस है। तो महाराष्ट्र एफडीए ने उनका जो गोडाउन है उस पर जो है रेड डालती है और ये कहती है कि जब वो रेड डालती है और जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो जो गोडाउन वो जो चला रहे हैं उनके पास वो उसका लाइसेंस नहीं है वैलिड। एंड जब उन्होंने जितने भी फूड आइटम्स थे तो उन्होंने देखा कि वो कुछ लेबलिंग इश्यूज है, कुछ अडल्ट्रेशन की भी रिपोर्ट्स आई हैं। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे जो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस जो होते हैं जो फॉलो करने चाहिए वो सब उन्होंने फॉलो नहीं करके रखे थे। एंड लास्ट में जाकर अराउंड 4000 किलो का जो फूड आइटम्स हैं उन्होंने उसे सीज कर लिया। एंड उसका अगर मैं इन रुपीज़ अगर मैं उसका वर्थ बताऊँ तो इट इज़ अराउंड 8 लाख रुपीज़। फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है कि उनका शॉप वगैरह जो है उसे सील कर दिया गया है। बट लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले ही जो सिया के फादर हैं वो जो है इसका क्लैरिफिकेशन देते हैं कि उन्होंने एक स्टॉप बिजनेस नोटिस दिया है जिसमें कोई सील वगैरह कुछ नहीं हुआ है। इट्स जस्ट कि वो बस अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें फर्दर नोटिस नहीं आता है। तो ये है पूरा मामला, जहां मैं अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 4172 केजी प्रोडक्ट्स वहां पे जो हैं वो बरामद किए गए हैं, जिसकी कुल वैल्यू तकरीबन 8,14,000 रुपये के आसपास में आती है। अब हम आदि के पास जाएंगे। आदि, इस तरीके के एक्शंस होते हैं, अगर कह रहे हैं कि इनके पास लाइसेंस नहीं था तो अभी तक क्या अथॉरिटीज़ जो हैं वो सो रही थी, उन्हें नहीं पता था कि इस शॉप का लाइसेंस नहीं है? देखिए प्रमोद जी, पहले तो जो प्रशासन है वहाँ पर जो सिया केतन मर्डर केस को देख रहे हैं, पहले तो आप मामलों को भटकाने की कोशिश ना करें। उसके मदर और फादर, केतन के मदर और फादर, एक ने चिट्ठी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को और एक ने लिखा है प्रेसिडेंट को। ये छोटी छोटी चीज़ें करके इस केस को भटकाया तो बिल्कुल भी ना जाए। न्याय का मतलब न्याय होता है। एक माँ और एक बाप न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, उस पर काम करें। एक दुकान सील कर देने से और ये न्यूज़ बना देने से केतन, जस्टिस फॉर केतन खत्म नहीं होने वाला है। ये एक लॉलीपॉप खिलाने वाली बात है कि जनता भूल जाए उसका ये दुकान सील हो गए, सिया को तो ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि ये चीज़ें करने से न्याय नहीं लगा। हाँ ठीक है, लाइसेंस नहीं है, आप दुकानें सील करिए, लेकिन सवाल तो ये भी उठेगा ना कि आप क्या सो रहे थे अभी तक कि लाइसेंस नहीं है। साक्षी, डू यू अग्री विद आदि ने जो भी कहा कि ये मामले से भटकाया नहीं सकते हैं? देखिए, ये मामले को पूरी तरीके से भटकाया जा रहा है, नहीं भटकाया जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी ऑडियंस को इतना दिमाग से सोचना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे उसका दुकान सील हो, या ये सब कोई सज़ा नहीं है, या इतनी छोटी छोटी चीज़ों को केस से नहीं कनेक्ट करना चाहिए कि इसके साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सिया ने कुछ किया। मे बी फूड लाइसेंस होगा, मे बी कोई चीज़ सच में चल रही होगी, लेकिन अभी जिस चीज़ पे हमें और सरकार को ध्यान देना है वो ये है कि केतन के मम्मी एंड पापा कैसे लड़ रहे हैं उनके लिए, और केस को भटकाया ना जाए और पूरी तरीके से इसमें सज़ा सिया को मिलनी चाहिए, क्योंकि अब केस पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। आपको बता दें, केतन के पिता ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी और केतन के माँ ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी, और जब वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो ये मामला बहुत पेचीदा है। इस मामले को किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। प्रतिभा, दुकानों को सील करना, इज दिस जस्टिस फॉर केतन? नो, एब्सोल्युटली नॉट। दुकानों को सील करके क्या होगा? वो वैसे भी हमें पता है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो एक छोटा सा बिजनेस को बंद कर देना उनको कौन सा घाटा हो जाएगा? ठीक है, होगा, लेकिन ये सज़ा दिलाने का कोई सही तरीका तो नहीं है। जिसने सिया ने जो गलती की है, चेतन चौधरी ने जो गलती की है, उसकी उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, वो इंसाफ है। ये दुकानें बंद कर देना, उनका पानी बंद कर देना, नल बंद कर देना, कुछ भी करना, ये सब इंसाफ में नहीं आएगा।
बिल्कुल सही बात है। श्वेता, आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त केतन और सिया के इस केस में? प्रमोद जी, डे वन से आई एम सेइंग वन थिंग एंड आई एम बेगिंग फॉर वन थिंग अगेन एंड अगेन। दुकानें बंद कर देने से, लाइसेंस बैन कर देने से, उनकी दुकानें सील कर देने से क्या सिया को सज़ा मिल रही है? वी वांट कि सिया को सज़ा मिले, वो जस्टिस होगा एंड सिया को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा जुडिशरी समझ क्यों नहीं रहा है, पता नहीं। ये छोटी मोटी चीज़ें करके क्या केतन को इंसाफ मिल जाएगा? क्या केतन की फैमिली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को जो वो लेटर लिख रहे हैं, उन सब का ये एक्शन ये है? मुझे तो बहुत शर्म आ रहा है ये सब देखते हुए कि आप अगर ये छोटे मोटे एक्शंस ले सकते हैं, दुकान सील कर सकते हैं, तो सिया को सज़ा क्यों नहीं दे सकते? सिया को सज़ा देने में लॉ एंड ऑर्डर क्यों डर रहा है इतना? माई मोटिव इज़ कि सिया को सज़ा मिल जाए, तभी जाके सिर्फ केतन को ही नहीं, बाकी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो ऐसे केसेस से गुजर चुके हैं, उन सबको जस्टिस मिलेगा। एंड आई एम बेगिंग फॉर दिस अगेन एंड अगेन। बिल्कुल सही बात है। देखिए, दुकानें सील की गई हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, ये बात अभी क्यों पता चल रही है? इसके पहले क्या प्रशासन सो रहा था मयूरी? इससे पहले क्या प्रशासन सो रहा था कि उन्हें नहीं पता था कि सिया की उस दुकान का लाइसेंस है या नहीं है? देखिए, जैसे अभी तक सिया के ऊपर कोई एक्शन, बहुत मजबूत एक्शन लिया नहीं गया है, तो मुझे लग रहा है कि जो काम इस केस के पीछे जो लोग लगे हुए हैं, जो हमारे लॉ मेकर्स लगे हैं, जो हमारी जुडिशरी लगी है, सर उनको अभी नींद उनकी अभी खुली है। वो उनका भी गुड मॉर्निंग हुआ है, तो उनको अभी पता चल रहा है कि चलो ठीक है, कुछ एक्शन लेना है। एक्शन अगर लेना होता वो पहले ही दिन, दूसरे दिन ले लिए होते, क्योंकि हमें पता है कि सिया अक्यूज़्ड है। तो अब उनकी गुड मॉर्निंग हुई है। अब देखिए, हमें कहते हैं ना कि आपका जो भी किया धरा होता है इसी धरती पे आपको मिलने वाला है। तो सिया ने गलत काम किया था, उसका फल उसकी फैमिली को मिल रहा है, और फिर उसके बाद से अगर कुछ नहीं हाथ लगता है तो फिर ऐसे ये केसेस चलते रहेंगे। हम तो बोलते बोलते थक चुके हैं कि कब तक इस केस को फास्ट ट्रैक में लेके जाके जस्टिस दिलाओ। अब सरकार की गुड मॉर्निंग अभी हो रही है, सुप्रभात अभी हो रहा है, तो देखते हैं क्या होगा आगे फिर। बिल्कुल सही बात है। अस्मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इशू? दुकानें सील करना, अब जाके अथॉरिटीज़ को पता चल रहा है कि अच्छा दुकानें भी इलीगल है, उनके पास लाइसेंस नहीं था। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग भाई। अगर आप उस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि इतना बड़ा केस हो गया, इतना बड़ा पूरे इंडिया में क्राइम जो चल रहा है अभी, अगर आपको यही नहीं पता है कि दे आर रनिंग एन इलीगल बिजनेस और व्हाट्सोएवर, तो इट इज़ वेरी हॉलो ऑन योर एंड। आप पता करिए, बट ये कर देना कि सील कर देंगे दुकानें क्योंकि इलीगल है, आई डोंट थिंक उसको जस्टिस उस चीज़ से मिलेगा। केतन को उस चीज़ से जस्टिस नहीं मिलेगा, बिकॉज वो दुकानें हैं एट द एंड ऑफ द डे। सही बात है। क्रिमिनल को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक न्याय नहीं होगा। विवेक, तुम कैसे देखते हो इस पूरे जो भी एक्शन लिया गया है कि दुकानें सील कर देना? अब जाके पता चल रहा है कि दुकानें इलीगल हैं, इसके पहले प्रशासन शायद सो रहा था। मेरे को तो लगता है ये जो प्रशासन का भी बहुत अच्छा काम है। ये जो उनके तरफ से जो किया गया है कि दुकान बंद करना, प्रॉपर्टी सील करना, जो भी कर रही हैं वो उनका मे बी ये हो सकता है कि प्रशासन का नया तरीका है एक मुजरिम को सज़ा देने का। तो मेरे हिसाब से यही लगता है, वरना मेरे को तो लगता नहीं है कि जो भी अभी चल रहा है उसका कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला है प्रशासन की तरफ से। क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि चेतन को जस्टिस मिलेगा? मिलना चाहिए, लेकिन जैसा भी प्रशासन का रवैया है उसके हिसाब से तो लगता नहीं है देखे कि उससे कभी जस्टिस मिल पाएगा। जैसा कि भी आपने विवेक से पूछा कि न्याय क्यों लेट मिल रही है, या फिर तमाम, देखिए न्याय अपराध बढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इन तरीके के तमाम, जितने चाहे वो सोनम रघुवंशी हो, आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी नाम चल रही होगी, किसी को भी कोई सज़ा नहीं मिली है। कोई जमानत पे बाहर है, कोई बेल के कारण बाहर है, और आगे भी ये अपराध रुकने वाली नहीं है। और सिया गोयल के साथ भी कुछ भी नहीं होगा। इसकी दुकान बंद कर देंगे, घर वालों के, पापा का कपड़ा का दुकान बंद कर देंगे, 10 दिन में खुल जाएगा और सिया गोयल बाहर आ जाएगी। उसके वकील साहब ने दिमाग लगा दिया होगा कि कहाँ से कुछ लूप होल है, कहाँ। हमारा कानून क्या कहता है, 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक, वो तो आपको पूरी कहानी, वो रटंत विद्या लपटम जोर, नहीं पढ़ ले तो थोरम थोर वाला कहानी पूरा चल ही रहा है हमारा न्याय व्यवस्था का। कुछ नहीं हो सकता है भाई। बिल्कुल सही बात है, और यही कारण है। लास्ट कमेंट लेंगे हम श्वेता से। श्वेता, क्या कह रही थी आप? एक चीज़ जो मुझे और बात पहुँचानी कि आज ये आई थिंक हमारे न्यूज़ रूम डिस्कशन में हमने बार बार ये मुद्दा उठाया है, एंड प्लेंटी ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल जो इस पे बात की है, तब जाके तो आज यहाँ तक फैसला पहुँचा कि उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। अगर शायद इतनी आवाज़ भी नहीं उठाई जाती तब इनकी दुकान के लाइसेंस को भी नहीं ढूंढा जाता कि ये है या नहीं है। बट अगेन, अगर आप इस लेवल तक प्रोसेस में पहुंच गए हैं तो जल्द से जल्द आप इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाइए, और जल्द से जल्द सिया को सज़ा भी दिलवाने में भी
कुछ अपना सपोर्ट दिखाइए। बिल्कुल सही बात है। और जस्ट बिफोर वी क्लोजिंग द डिस्कशंस वी हैव हिमांशु। हिमांशु, क्या कह रहे थे आप? मेरा तो ये मानना है दुकान सील करने तो कुछ ना होगा, दुकान सील करने तक ही हो जाएगा। आज सील कर दी, कल फिर चालू कर लेंगे। जब बुलडोजर एक्शन हुआ है सबके ऊपर, जो क्राइम करने लग रहा है, जो इसे केस में है, जब रेपिस्ट के ऊपर बुलडोजर एक्शन, घर के ऊपर बुलडोजर एक्शन होने लग रहा है, तो या पूरे घर का नाश करके आ गई, पूरे घर ना खा गया एक ली, तो बुलडोजर एक्शन लो ने कति सपाचट कर दो धरातल ते सब कुछ। जो कर इसने दूसरे घर का नाश कराया, इसका भी नाश होना चाहिए। जब इसने बेरा पाटा कर एक उदाहरण सेट हो जाएगा, आगे आगे सियाबर की जो है आगे इसे काम नहीं करेंगी, तो सीधा बुलडोजर एक्शन लो और सख्त सख्त कार्रवाई सिया के ऊपर करो, सख्त सख्त कार्रवाई करो। जो जो इसमें सम्मिलित था उसके ऊपर, उस चेतन के ऊपर भी कार्रवाई करो, जब ये उदाहरण सेट होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे को तैसा मिलना चाहिए। और अगर सिया इस मामले में आरोपी हैं, अगर क्या वो हैं आरोपी, उन्हें सज़ा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और सिर्फ दुकानें सील करने से या बोल्डर एक्शन करने से काम नहीं चलेगा। हर लीगल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, हर एक पहलुओं पर ध्यान रखते हुए उन्हें हर तरीके से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि अगली बार कोई दूसरी सिया गोयल बनने की हिमाकत ना कर पाए। हमने जब सोनम रघुवंशी को सज़ा नहीं दी, जब उन्हें बेल मिलता है, जब तमाम इससे पहले की विक्टिम कल्प्रिट्स को बेल मिलती है, तब जाके सिया गोयल जैसी कोई कल्प्रिट जो सामने आती हैं, तो एग्जाम्पल सेट करना, उदाहरण सेट करना बहुत ज़रूरी है। जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सज़ा मिले सिया और चेतन दोनों को, ताकि केतन को इंसाफ मिल सके। फिलहाल हमारी इस न्यूज़ डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। आगे अगर कोई और भी अपडेट आता है इस मामले से जुड़ा हुआ, तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे उसे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़।